सुपर्णो वसी गुरुत्मा स्तुवृते सुरो गायत्रं चक्षुर्भेदतन्त्रे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दांगस्यंगनि यज्ञोऽयंगस्यैनां सामुते तनुवर्मा देव्यं यज्ञाय यज्ञं पुच्छं धिषणया सफा सुपर्णो वसी गुरुत्मां दिवं गच्छ स्वपत। आदरणीय बद्रपुर सत्तार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा आपको विदित है कि जो हम ये सत्यार्थ प्रकाश चैनल चलाते हैं, यानी सत्य का प्रकाश करना हमारा प्रयोजन है। इसी के तहत आपने जैसे पीछे 2-3 वीडियो हमारी देखी हैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर और शास्त्रार्थ के ऊपर भी देखी है। तो आज जो मूल रूप से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो हमारी पहली वीडियो थी जो शास्त्रार्थ के ऊपर, जो 30 मार्च में शास्त्रार्थ हुआ था, उसके ऊपर हमारे साथियों के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आर्य जी वो उन प्रमाणों को बताइए कृपा, जो जिन प्रमाणों से ये सिद्ध किया गया था शास्त्रार्थ के अंतर्गत। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि समय अभाव की वजह से मैं पहली वीडियो में ये प्रमाण नहीं दे पाया था, बताई थी पर वहाँ की गतिविधि बताई थी क्या हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ था। लेकिन बार बार साथी के अनुरोध आ रहे हैं कि भाई आप आर्य जी वो बताइए जिसमें वो प्रमाण है जिनसे ये सिद्ध किया गया कि भाई अकाल मृत्यु होती है। तो उन साथियों के आग्रह पर मैं ये पुनः ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी अनेकों साथियों के आए अब जो इस विषय में कम जानकारी रखते हैं कि आर्य जी आखिर ये प्रमाण क्या हैं जिनके आधार पर आपने बता दिया कि भाई ये प्रमाणों से सिद्ध हो गया। तो जो ये विषय है आज हम इस पर चर्चा करते हैं, आखिर ये प्रावधान क्या है और हमें इसके सीखने का लाभ क्या मिलेगा। यदि हम इस विषय को समझ लेते हैं तो हम अपनी संबंधियों की, अपने यार रिश्तेदारों की उम्र बढ़ा सकते हैं। तो देखो कितनी मुख्य चीज़ है ये। यदि आप इस विषय को समझ जाते हैं या आपकी समझ में आ जाता है और सुन लेते हैं, मेरा ये दावा है कि ये देखो वीडियो लंबी जरूर होगी, काम और समय थोड़ा, ये मेरी मजबूरी है कि मैं इतनी जल्दी में इस वीडियो को नहीं बना पाऊँगा। हाँ, जिन व्यक्तियों को धैर्य है, ये विषय समझना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो पूरी सुननी चाहिए। जब मैं लास्ट में, आप वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो जब तक आपको वो बहुत कम से कम 100 तरकीब सोच चुके होंगे कि उम्र जिन से बढ़ती है। और वो वैसे ही किसी का आधार नहीं होंगे, वेद के प्रमाण है। जैसे हम आप पहले बता चुके हैं कि वेद ही, क्या बता चुके हैं, केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, गौर दे के सुनो, अपने कल्याण के लिए। यदि विश्व में शांति चाहते हो, आप अपने समृद्धि चाहते हो मैं रोगी ना रहूं, मैं गरीब ना रहूं, मैं दुखी ना रहूं, तो इसके लिए, अपने कल्याण के लिए क्या जरूरी है? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब संसार के लोगों का, सब संसार के लोगों का परम धर्म है। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे, ये दावा है। और जो वेद को पढ़ेंगे, वेद के रास्ते पर चलेंगे, तो वो दुखी नहीं रह सकते। क्योंकि आप जैसे हम अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। यानी जो वैदिक धर्म की जय बोलता है वो क्या हो जाता है? अभय, निर्भय। उसे कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहता। डर किसको नहीं रहता? जो सक्षम हो। डर किसको नहीं रहता? जिसके अंदर कोई दोष नहीं है।
अब कोई कितना ही सक्षम शक्तिशाली हो रही है, कहीं चोरी करके गया है तो क्या वो निडर रह सकता? नहीं रह सकता। तो केवल यदि आप निर्भय और निशंक और शांत और सुखी रहना चाहते हैं तो एक ही आधार है, वेद। केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और उसका जो वकील है दुनिया के अंदर केवल आर्य समाज है। उसके सही सत्स्वरूप को समझता है तो केवल आर्य समाज समझता है। आर्य समाज एक डिग्री है, आर्य समाज कोई मत या संप्रदाय नहीं है। हर एक व्यक्ति आर्य समाजी आर्य नहीं बन सकता। आर्य समाजी तो बन सकता है लेकिन आर्य नहीं बन सकता। अब कहेंगे कि आर्य समाजी और आर्य में भी अंतर है। हाँ, आर्य और आर्य समाजी में भी अंतर है। आर्य कोई मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, वो आर्य हो सकता है। यानी जो श्रेष्ठ है, जो बुरे कर्म नहीं करता है, वो आर्य है। आर्य समाजी है या नहीं है? आर्य समाज अपने में एक अलग संगठन है जो महर्षि राम ने बनाया, और इसमें लोग बात गलती समझते हैं कि आर्य समाजी की गलती को आर्य समाज की गलती समझ लेते हैं। आर्य समाज अलग है और आर्य समाजी अलग है। आर्य समाज एक रास्ता है और आर्य समाजी एक पथिक है। अब वो कहाँ तक जा पाए, कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, ये रास्ते का दोष नहीं है। मेरा ये दावा है आर्य समाज को जो रास्ता है वो बिल्कुल पावन, पवित्र और सत्य है। यदि उसमें किसी दुनिया के व्यक्ति को कोई आपत्ति, संशय हो या शास्त्रार्थ करना चाहे तो घोषणा 21 लाख रुपए का इनाम है। तो इसी शास्त्रार्थ के मुताबिक, जैसे हम अब बता रहे हैं आपको, जो शास्त्रार्थ हुआ, जो साथी के हमारे पास में फोन आए, अरे जी आपने वो प्रमाण बताओ जिन जिन प्रमाणों से प्रमाण शास्त्रार्थ के अंदर ये सिद्ध हुआ कि आखिर अकाल मृत्यु होती है। तो उन साथियों के आग्रह पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और एक विषय जैसे मैंने की, वो आखिर प्रमाण क्या होते हैं। देखो, यदि किसी सत्य को आप जानना चाहते हो तो बिना प्रमाणों के सत्य को जाना नहीं जाता। फिर गौर देकर सुनो। यदि आप किसी चीज की सत्यता समझना चाहते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, तो क्या चाहिए आपको? प्रमाण चाहिए। अब आप समझ हो सकते हैं जो खैर बुद्धिजीवी हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन साधारण व्यक्ति हो सके इस मेरी बात को ना समझ पा रहे हो तो मैं फिर से दृष्टांत देकर समझाने का कोशिश करता हूं कि प्रमाण, मान लिया आपके यहाँ को चोरी हो जाती है और आपके यहाँ जो चोरी होगी, एक व्यक्ति ने ये कह दिया जी मेरे घर में इस व्यक्ति ने चोरी की है, और वो कह रहा है जी मैंने चोरी नहीं की, ये मेरे झूठ बोल रहा है, मेरा कोई मतलब नहीं चोरी करने का। अब यहां तक हम किस अवस्था में हैं? एक व्यक्ति कह रहा चोरी की है, एक व्यक्ति कह रहा मैंने नहीं की है। तो अब हमें सत्य का पता नहीं है जी, हमें सत्य का पता नहीं है। अब हमें सत्य का पता कैसे लगेगा? अब उसे प्रमाण पे जाइए। अब देखो, अब हम यहाँ खड़े हैं चोरी पर, अभी हमें ये पता नहीं उसने चोरी की है या नहीं की है, लेकिन अब हम प्रमाणों पर जाते हैं। जिस व्यक्ति के यहाँ चोरी की है, हम कहेंगे उससे कि भाई आप ने कैसे कही है कि भाई आपने चोरी की है, इसने तुमको कैसे लगा कि भाई इसने हमारे घर में चोरी किया है? जी मुझको ऐसा लगा कि ये हमारे घर में से निकल के आ रहा था, जब मैं बाहर से आया था, यानी मैं जंगल गया था या कहीं भी गया था, लेकिन जैसे ही मैं आया तो मैंने अपने घर में से भगता निकलता देखा था और मैंने पूछे रे क्या बात है, क्या बात है, रुकिए, तो ये रुका नहीं। अब आप पूछोगे भाई क्या आप इनके घर में गए थे जब तुम ये बता रहे हैं कि सत्यता बात है, जो ये आप इनके घर में से भग के निकल रहे थे, ये आए थे और आपको रोका गया था, वही आप कहाँ क्या बात है, कैसे क्यों नहीं है, आप नहीं रुके थे, भागे चले गए थे? उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है जी। फिर आप वहाँ किस लिए गए थे? मैं वहाँ घूमने के लिए गया था, मैं वहाँ घूमने के लिए गया था। अच्छा, आप घूमने के लिए गए थे तो इन्होंने रोके थे, तो रुके क्यों नहीं थे? और मेरे थोड़ा टाइम नहीं था। तो आप इस अनुमान लगा लिए। अब आप दोनों की बात सुन रहे हो। पहले जब आप खड़े थे आपको पता नहीं था चोरी की है, लेकिन क्या आप भी इसी अवस्था में है कि इस व्यक्ति ने चोरी नहीं की होगी? यह व्यक्ति सिद्ध कर रहा है, वार्ता सिद्ध कर रही उसने की, मैंने घर से निकलता देखा, भगता देखा, मैंने रोका, ये रुका नहीं,
और उसने माना मैं इसके घर में गया था, इसके रोकने से नहीं रुका था। और क्यों गया था भाई उसके घर में, क्या काम था? नहीं, वैसे ही घूमने गया था। और जब इसने रोका था तो पूछ रहा था तो रुका क्यों नहीं था? नहीं, मुझे तो टाइम नहीं था। तो ये है दृष्टांत है, ये है प्रमाण। अब इस प्रमाण से हमको क्या पता लग गया? सत्यता का पता लगा कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। जब ये इसके घर में गया था और ये भाग रहा था और वो रोक रहा था तो ये चोरी करके आया। तो ये क्या हुआ? प्रमाण। तो ऐसे बहुत दृष्टांत दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता। ऐसे ही इन बातों को जानने के लिए जो तरीका होते हैं, जो विधि होती हैं, जिनसे हम सत्य को जानते हैं, जैसे न्यायालयों में जाकर के जाना जाता है, वकील जैसे जाकर के जनाते हैं, जज सुनता रहता है, वकील अपनी वो जिरह करते हैं, प्रस्तुति करते रहते हैं, जी देखो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, इस तरह सिद्ध होता। और उससे प्रश्न करते हैं, जो वकील होता है, जो अपराधी होता है, उससे प्रश्न करते हैं, अब जी आप बताओ जब कहाँ थे, जैसा भी आपने प्रश्न किया कि आप बताओ जी क्या ये सही कह रहे हैं तुम मेरे घर में से भाग के जा रहे थे? तो ऐसे ही वकील प्रश्न करते हैं वहाँ। दूसरा वकील खूब समझा करके भाई तक ऐसे मत कहना। देखो यहाँ आर्य समाज क्या चीज है? सत्य के ग्रहण करने में और सत्य के छोड़ने में श्रद्धा उद्यत रहना चाहिए। जैसा मैं बताऊं, ये विद्या आर्य समाज के पास में भी है, लेकिन आर्य समाज के आचार्य सबसे पहले ये व्रत लिवाते हैं कि आपको जो मैं ये विद्या सिखा रहा हूं न्याय दर्शन की, प्रमाण कहाँ से सिद्ध होते हैं? न्याय दर्शन से। न्याय कैसे होता है? न्याय जब होगा जब सत्य का पता लगेगा। और सत्य का पता कैसे लगेगा? जब हम प्रमाण जानते होंगे। और प्रमाण हम कहाँ से जानेंगे? न्याय दर्शन से जानेंगे। और न्याय दर्शन के पढ़ाने वाले जो विद्वान हैं, जो आर्य समाज के विद्वान हैं, कोर्ट कचहरी में तो देखो झूठ सिखाया जाता है। ये वकील को पता है कि जिसमें अपराधी की जिसको पता है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन फिर भी उसे बचाने के लिए कोर्ट में जा लेता है। लेकिन आर्य समाज का वकील नहीं जा सकता। आर्य समाज का विद्वान, धर्मात्मा जो विद्वान है, वो नहीं जा सकता। हाँ, कोई आर्य समाजी कह के धंधा चला रहा हो और वो फिर झूठे केस लड़े, तो वो उसके लिए महर्षि ध्यान या वेद साक्षी नहीं है। उसके लिए दंड है, परमात्मा दंड देगा, वो झूठ बोल रहा है। जो झूठी गवाही भी देते हैं वो भी दंडित दिए, परमात्मा उनको भी दंडित करेगा। वो भी गवाह के झूठी गवाही देने वाले अपराधी होते हैं। वो तो अपराधी है जिसने अपराध किया, लेकिन जो वहां का अनुमोदन कर रहे हैं, जैसे किसी ने किसी को मारा और एक दूसरा व्यक्ति कह रहा नहीं जी इसने नहीं मारा, ये तो मेरे साथ था, तो वो झूठ बोल रहा, परमात्मा उसे दंड देगा। वो अनुमोदित पाप कर रहा, उसने तो करित किया और वो अनुमोदित कर रहा, वो झूठ बोल करके उसके पाप का अनुमोदन कर रहा। एक व्यक्ति ने किसी ने मारा नहीं और एक व्यक्ति वैसे झूठ बोल रहा, नहीं जी मैंने देखा था इसने तो मारा था, तो वो व्यक्ति भी अनुमोदित पाप करके झूठ बोल रहा। पाप तीन तरह बटेगा, एक तो जिसने करा, कारित जो कर रहा है, एक कारित एक जो करवा रहा है, और एक अनुमोदित। एक करने वाला अपराधी है, एक करवाने वाला अपराधी है, एक अनुमोदन करने वाला अपराधी है। तो जब आर्य समाज में दुनिया के लोगों ये ट्रेनिंग दी जाती है इस विद्या की, न्याय दर्शन की, तो ये प्रतिज्ञा कराई जाती है कि आप इस विद्या का इस्तेमाल मिसयूज नहीं करेंगे, यानी गलत नहीं करेंगे, न्याय के लिए करेंगे, अन्याय के लिए नहीं करेंगे, किसी अपराधी है छुटाने के लिए नहीं करेंगे, और किसी निर्दोषी है फंसाने के लिए नहीं करेंगे। ये विद्या आर्य समाज के विद्वान जो धर्मात्मा हैं, जो ऋषि हैं, वो आज भी हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं रोजड़ वाले। आप जब भी न्याय दर्शन आप उनसे पढ़ने जाओगे तो वो प्रतिज्ञा कराएंगे, देखो मैं ये विद्या आपको पढ़ा दूंगा, सत्य आपको जान जाओगे। कैसे सत्य जानोगे? वैचारिक शक्ति आप में आ जाएगी। वैचारिक शक्ति न्याय दर्शन से आती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो न्याय दर्शन पढ़ करके देखें, और जब आपके अंदर विचार शक्ति आ जाएगी तो आपको निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी, और जब निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी तो सत्य सत्य जानने की शक्ति आ जाएगी। तो ये शक्ति जहां से आती है उनको प्रमाण कहते हैं। अब वो जो प्रमाण हैं जो उसके अंतर्गत दिए गए हैं वो क्या है? 8 प्रमाण है। वैसे मूल रूप से 4 प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन जब किसी की बहुत ज्यादा बारीकी में जाता है, और जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने और बारीकी में जाकर के 8 प्रमाण उन्होंने खोजे, और ये भी माध्यम होते हैं जिनसे हमको ज्ञान होता, सत्य का पता लगता है। और यदि उनका नहीं है तो सत्य का पता नहीं लगेगा।
तो एक क्या बात हुई, वो 8 प्रमाण। यहाँ मैं प्रमाणों की व्याख्या बस संक्षिप्त समझाने की दृष्टि से ही कर रहा हूँ। कभी मैं विस्तृत चर्चा के उसकी प्रमाणों के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। यदि मैं उन्हीं प्रमाणों की व्याख्या करता रहूँगा तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो वो 8 प्रमाण संत महात्मा हमारे ऋषि पुरुषों महर्षियों ने न्याय दर्शन के मुताबिक बनाए गए हैं। और उन 8 प्रमाणों से आप क्या जान जाते हैं? सत्य को जान जाते हैं। जैसे अब आपको दूध दिया पीने के लिए, ये एक प्रमाण है, से प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। इसमें भी 2 प्रकार के दोष होते हैं, उनको जानना होता है विद्वान के लिए। एक तो व्यभिचारी दोष होता है, उसमें एक संदेहात्मक दोष होता है। जबकि जब वो बिल्कुल व्यभिचारी ना हो और संदेहात्मक ज्ञान ना हो, जब वो सही होता है। अब मैं एक थोड़ा सा दृष्टांत दे रहा हूँ। ये प्रमाण से कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण से एक मैंने प्रमाण दिया कि एक तो वो प्रमाण जैसा भी हमने दिया था चोरी का, अब मैंने घर में से निकलता देखा था, तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण था, उसने अपनी आंखों से देखा था। ये प्रत्यक्ष से रेडी माता है और संशय भी नहीं था, उसने स्वीकार लिया था, कोई भ्रम नहीं था उसको। ऐसा हो सकता था नहीं मैं नहीं था, कोई और होगा, इसको गलती हो गई है, लेकिन उस व्यक्ति ने स्वीकार लिया था मैं, हाँ इसने देखा था ना, मैं घर में से भग रहा था ना, मैं रुका नहीं था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल सही था, उसमें कोई दोष नहीं था। अब दूसरा, अब एक दूध तैयार किया गया आपके लिए और दूध में मीठा डाल दिया गया और आपसे कहेगी अब जी देखो या पी के या बताना देख के दूध को कि मीठा है या नहीं है, या और डालूं मैं। अब गिलास आपके हाथ में है, अब प्रमाणित कैसे करोगे आप? हाथ में गिलास है, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आप नहीं प्रमाणित कर सकते कि इसमें मीठा है या नहीं है। उस प्रमाणित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे मैं इसे पी करके देखूंगा। और जब आप ये कह देंगे पी करके देखूंगा, और जब आप पी के देख चुके होंगे, तो जब आप कहेंगे कि इसमें मीठा है या नहीं है, जब है वो प्रमाण और वो सत्य पता। देखो, जब आपके हाथ में गिलास था, जब तक आपने पिया नहीं था, जब तक आपको सत्यता का बोध नहीं था इसमें मीठा है या नहीं है, इसका स्वाद खट्टा है, कसैला है, स्मेल है, क्या कुछ नहीं पता लग रही थी। लेकिन जैसे ही आपने उसको पिया, पता लग गया कि इसमें मीठा है, तो ये क्या हुआ? प्रमाण। तो आदि ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा यत्न किया समझाने की, तो इनको प्रमाण कहते हैं। तो ऐसे 8 प्रकार के प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रमाण प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, एथा है, अर्थापत्ति है, आदि संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण होते हैं। इन प्रमाणों से किसी भी चीज को जान लिया जाता है। तो जिन प्रमाणों से अब जो हमारा मूल विषय है, जिन प्रमाणों से हम जिसको जानना चाह रहे थे, जो शास्त्रार्थ की बात हो रही थी, वो शास्त्रार्थ किन प्रमाणों से सिद्ध हुआ, उसके बारे में हमारे पास में व्यक्तियों के फोन आ रहे थे और वो टिप्पणी कर रहे थे। अग्नि आर्य जी, आप वो हमें वो प्रमाण तो बताइए जिनके आधार पर ये सिद्ध हुआ। तो उन्हीं के उन टिप्पणियों के आधार पर हम ये व्याख्या कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं थोड़ा सा समय आपको इस सिद्धांत को समझाने के लिए बताना चाहूँगा, जिसके बारे में 1-2 हमारे पास में फोन आए, उसको सब समझ लें। आखिर सिद्धांत है क्या? परमात्मा बनाता क्या? क्यों प्रमाणों में एक प्रमाण ऐसा था जिसे हमने भी प्रमाण माना था, और एक प्रमाण ऐसा था जिसमें विपक्षी ने भी प्रमाण माना था, जो प्रतिवादी था, यानी पूर्व पक्ष भी प्रमाण मान रहा है। मैं महेंद्र सिंह आर्य भी प्रमाण मान रहा हूँ और श्री तेजपाल आर्य जी उसको प्रमाण मान रहे हैं। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है? अब इससे समझ लीजिए। तो जो ऐसा एक प्रमाण था, उसको समझने में दिक्कत क्या आ रही है? वो जो प्रमाण है, वो दर्शन जो हमारे पास में 6 हैं, दर्शन 6 हैं, तो वो दर्शन 6 में एक योग दर्शन है। तो योग दर्शन के मुताबिक जो उसका सूत्र है, सती मूले तद विपाका, उसकी अवस्था ऐसी आ रही थी। अब उसको हम अपने पक्ष में प्रमाणित कर रहे थे और श्री तेजपाल आर्य जी अपने पक्ष में प्रमाणित कर रहे थे। तो अब सुनिए, यदि वो कैसे क्या है, जो परमात्मा का व्यवस्था है और वो प्रमाण क्या सिद्ध करना चाहता, वो ये कह रहा है, एक मंत्र आता है ऋग्वेद के अंदर, ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्रय जाते।
तयोरन्य है पिप्लम स्वाद वा तनु सन्नो अभिचार सीति। यह ऋग्वेद का मंत्र है और इसमें क्या बताया गया कि संसार में 3 पदार्थ हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है और एक प्रकृति है। और इसके ऊपर जो विधान बताया गया, जो एक परमात्मा है वो कभी जन्म नहीं लेता है, एक जो दूसरा वो आत्मा है, यानी जो जिसे जीव और आत्मा में अंतर क्या है कि जीव मरण धर्मा होता है, ये फिर चर्चा करेंगे। आत्मा अलग चीज है। आत्मा जब शरीरों को धारण करती है, 3 प्रकार के शरीर आत्मा के पास में होते हैं, धारण करते हैं, होते नहीं है, वो परमात्मा की व्यवस्था है। एक तो स्थूल शरीर है, जो स्थूल शरीर मिलता है उसकी एक आयु होती है जो परमात्मा तय करता है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है। अब यहां देखो, गौर करके सुनना, मैं एक सिद्धांत की प्रस्तुति कर रहा हूं जो अन्यंत्र आपको नहीं मिलेगा। क्या है? 3 पदार्थ हमारे पास में हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है और एक प्रकृति है। जो परमात्मा है वह परमात्मा क्या करता है? जन्म नहीं लेता, शरीर देह धारण नहीं करता, वो सर्वदेशीय रहता है। लेकिन जो एक आत्मा है वो एक नहीं है, वो अनेक है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की सबकी एक है, कोई आत्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। ये तो हम शरीर धारण करके जिसके घर में जन्म ले जाता है, हम यहाँ से मूछ काट के दाढ़ी रखाएगा, मुसलमान बनना चाहते हैं, वो चुटिया काट रखा करके जो है हिंदू बनना चाहते हैं, या हम सुन्नत करवा के मुसलमान बनना चाहते हैं, तो ये तो हम कर रहे हैं, ये परमात्मा ने नहीं किया। हम सब कुछ हमने किया है, ये हमारी दुर्बुद्धि है। उस विषय को ना समझने के कारण इसी तरह मैं कहता हूं कि केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो यहां जो हम बता रहे हैं, परमात्मा ने क्या विधान किया है कि जो आयु है वो 2 आयु है, क्योंकि 2 शरीर है, शरीर 3 है। एक शरीर तो ये 3 है। एक शरीर क्या? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर की जो आयु तय परमात्मा करता है। परमात्मा क्या तय करता है? स्थूल शरीर में 2 व्यक्ति आत्मा की तय करते हैं, एक तो परमात्मा भी करता है और एक जीव भी करता है। लेकिन सिद्धांत को समझने की ना की वजह से व्यक्ति इस स्थूल शरीर में भी केवल एक कारण समझते रहते हैं, परमात्मा का, जबकि एक कारण परमात्मा का स्थूल शरीर में नहीं है। क्या कारण है? परमात्मा ने तय कर दिया कि जो मनुष्य योनि आपको दे दी है लगभग 400 साल तक भी चल सकती है। अब मर्जी आपकी है कि आप इसे 400 साल चला दें या आप इसे गर्भ के अंदर ही नष्ट कर दें। 2 जीव इसको गटार बढ़ा सकते हैं, एक लाई नहीं। आप बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करें और बहुत योगाभ्यास करें, जैसे महर्षि राम ने किया था। वो यदि दूसरा दुष्ट जीव उनको नहीं मारता तो वो 400 वर्ष तक जी सकते थे, लेकिन उनके सब योगाभ्यास आदि निरर्थक चले गए क्योंकि जगन्नाथ ने उनको जहर दे दिया। ऐसे ही श्रद्धानंद जी ने तो प्राणायाम कर करके अपनी उम्र बढ़ा ली थी, लेकिन यदि कोई दूसरा कारण नहीं होता और उसके ऊपर वो मुसलमान गोली नहीं चलाता, उनको गोली से नहीं मारता, तो वो उनकी उम्र बढ़ी हुई रहती। लेखराम पंडित जी थे हमारे, जो वेदों के विद्वान थे, यदि उनको चक्कू नहीं मारा गया होता तो क्या उनकी उम्र बढ़ी नहीं होती? बढ़ जाती। लेकिन उनके योगाभ्यास योग क्रिया सब निरर्थक कर दी दूसरे जीव ने। तो यहां 2 भूमिका होती हैं इस स्थूल शरीर के अंतर्गत, जिसके अंदर 10 प्राण होते हैं, 10 इंद्रिय होती हैं। इस स्थूल शरीर में जिसमें आप और हम इन्हें जीव कहते हैं, इसकी जो आयु है इसके तय करने वाले 2 होते हैं। एक तो परमात्मा होता है जिसने तय कर दी तो इस शरीर में 400 वर्ष तक रह सकता है, और एक मक्खी की तो 400 वर्ष उम्र नहीं हो सकती। एक नाड़ी में बनाने वाला जीव भी तो परमात्मा ने बनाया था, और उसमें कोई नया जीव नहीं है। मान लिया मैं गलत कर्म करता हूं तो मैं भी नाड़ी का कीड़ा बनाया जा सकता हूं, मैं हाथी भी बनाया जा सकता हूं, मैं चींटी भी बनाया जा सकता हूं। ऐसा नहीं है हाथी में मोटी आत्मा होती है, चींटी में छोटी आत्मा होती है। दोनों में एक जैसी आत्मा होती है। उन कर्मों के आधार पर परमात्मा बना देता है, लेकिन जैसे जीव के कर्म होते हैं वैसी जाति परमात्मा दे देता है। ये तात्पर्य उस सती मूले तद विपाका का है। जैसे वृक्षों में जीव होता है, मैंने रखा है,
अब किसी व्यक्ति को इस आपत्ति तो शास्त्रार्थ कर ले 21 लाख रुपए इनाम है। वृक्षों में जीव होता, अब सुनिए, वृक्षों में जीव होता, मैं एक आपको दृष्टांत देता हूं इस बात को समझाने के लिए। आप वृक्षों में जीव है और आपने एक मक्का का पौधा बो दिया, एक मक्का का पौधा बो दिया और एक बड़ का पौधा बो दिया, दोनों पौधा दोनों में जीव है। जो मक्का का पौधा बोया उसकी आयु परमात्मा ने तय करी है, कितनी? बहुत 60 दिन में या 90 दिन में, ज्यादा इतने ही दिन तो रहेगा। और तुम उसकी उम्र बढ़ा दो, कैसे बढ़ा दोगे? नहीं बढ़ा सकते। उससे 6 महीना, उससे 6 साल कर सकते हो या 1 साल कर सकते हो। और जो बड़ का पेड़ परमात्मा ने बनाया, बड़ कितने दिन तक रह सकता है ये परमात्मा ने बनाया है। मक्का का पेड़ कितने दिन तक रह सकता है, कितने दिन में उसमें कुकड़ी आ जाएगी, कितने दिन में उसमें चौर आ जाएगा, कितने दिन में वो सूख के नष्ट हो जाएगा, ये तुमने जीव ने नहीं बनाया है। बड़ कितने दिन में तैयार होगा, आम कितने दिन में तैयार होगा, ईख कितने दिन में तैयार होगी, ये आपने तय नहीं की है। आप क्या कर सकते हैं? मक्का 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना या जब भी पकती है, जो आपका बड़ का पेड़ है वो 50,000 साल तक भी जी सकता है, 500 साल तक भी जी सकता है। ऐसे भी वृक्ष देखे गए जो 5-5 हजार साल तक के हैं। जब ऐसे वृक्ष हैं और उन 5,000 साल के वृक्ष को आप चाहें आज लगा के और आज ही उसको पाड़ के नष्ट कर सकते हैं। अब सुनिए, मैं वो विषय से समझा दिया मैंने यहां। मक्का की उम्र परमात्मा ने 3 महीने की, 2 महीने की, या जितने दिन में उसमें कुकड़ी लगेगी वो परमात्मा ने बनाई है। गेहूं कितने दिन में पक के तैयार होगा, ये आयु परमात्मा ने बनाई है। ज्वार कितने दिन में पक के गोभी आएगी, ये परमात्मा ने तय किया है। बड़ का पेड़ परमात्मा ने तय किया, आम का, गूलर का, जितने भी ये सब उसने तय किए हैं। लेकिन एक दूसरा भी कार्य करता है जिसे हम, जो संसार में एक मुख्य निमित्त कारण है और एक दूसरा जो है साधारण निमित्त कारण जीव है। सब कुछ परमात्मा नहीं करता है, जीव भी करता है। अब वो जो जीव कुछ करता है वो उम्र को भी घटा देता है और उम्र को भी बढ़ा देता है। जैसे अब मक्का के पेड़ की उम्र तो ये तय कर दी परमात्मा ने कि इसमें कुकड़ी लगेगी। आप उसे पानी लगाते रहिए, खाद देते रहिए और जो उसमें कुकड़ी लगेगी, एक दिन वो पक के अपने आप तैयार होगा। आप चाहते भी उससे ज्यादा राख नहीं सकते और उससे पहले उसमें आप कुकड़ी लगा नहीं सकते। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। अब जब, लेकिन आप सुनिए, आपने मक्का बो दी और अब बहुत गाय घूम रही है, गई नील गाय या गाय वहां खा के समय खा गई और वो बिल्कुल नष्ट कर दिया, तो उम्र घटी है नहीं घटी? आप कहेंगे कि रह गई थी छोटी छोटी हो, फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी। तो चलो अब ज्वार बोते हो आप, यदि आप उस ज्वार ना काटो तो ज्वार पकेगी, उसमें गोभी आएगी, इतने दिन तक जिंदी रहेगी। लेकिन आपको मूंजी बोनी, आप ज्वार बोते 1 महीने में काट लेते हो, तो ये उम्र किसने घटाई ज्वार की? ये जीव ने घटाई। बड़ा कुछ पल्ला। जैसे ज्वार की तुमने उम्र घटा दी, ऐसी फल, वृक्ष की फल काट के उम्र घटा देते हो, ऐसे ही हम मनुष्य की भी उम्र घटा देते हैं और बढ़ा देते हैं। उम्र के बढ़ाने में राजा की भूमिका होती है, उम्र के बढ़ाने में वैद्य की भूमिका होती है, उम्र के बढ़ाने में भोजन बनाने वाले की भूमिका होती है, उम्र के बढ़ाने घटाने में उस व्यक्ति स्वयं की भूमिका होती है। यदि वो ब्रह्मचारी नहीं है, सदाचारी नहीं है, व्यायाम नहीं करता है, अच्छा भोजन नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो सदा टेंशन में रहता है, वो अपराधी प्रवृत्ति का, तो उम्र नहीं बढ़ सकती, घट जाएगी। और वो यदि सुबह सूर्य निकलने से पहले घूमने जाता है और कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करता, शांतपूर्ण शांति में रहता है, धर्मात्मा व्यक्ति है, तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। जैसा आप एक उदाहरण है कि अभी आपको जैसे पता, शिवानंद नाम का जो स्वामी है, अभी जिसको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है, 126 साल का, 126 साल का व्यक्ति भारत में आज ही है, जाकर देख सकते हैं। अब वो क्या ऐसी बढ़ गया? आप उससे पूछा, हमने जाना कि स्वामी जी की जो उम्र है, हम उनसे सीधे तो नहीं मिल पाए, लेकिन हमने वीडियो के माध्यम से जाना, वहाँ जाकर के उनकी दिनचर्या के बारे में जाना कि आखिर स्वामी जी की दिनचर्या क्या है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमें पता लगा कि वो 9 बजे
सो जाते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं और गायत्री का जप करते हैं, और वो ना फल खाते हैं ना वो दूध पीते हैं, वो केवल उबली हुई सब्जी खाते हैं। और उन्होंने ये बताया कि मैं आज तक मुझे कभी याद नहीं है कि मुझे कभी बुखार हुआ। अब वो शराब पीने लगे, मीट खाने लगे, दुराचार करने लगे, व्यभिचार करने लगे, तो उम्र बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो इससे साफ है। अब ये मैंने एक वीडियो जो मैं ये प्रस्तुति दे रहा हूं, ये वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप उन बातों को समझ सकें। ये मैंने केवल अभी बात समझाने की बात करी है। जिन बात प्रमाणों की बात आप मांगी जा रही थी, वो प्रमाण तो मैं भी दे ही नहीं पाया हूं। मैं वेद के, अब मैं वो प्रमाण देता हूं। देखो, जो साधारण व्यक्ति है जो इस विषय को समझना नहीं चाहता, ये हरेक के तो बस की समझनी नहीं है, हरेक के बस की समझानी नहीं है, और ये हरेक के पास में समय नहीं है। देखो, जो जब काम और समय तो साथ चलेगा। अब मैं उन प्रमाणों को देता हूं जिन प्रमाणों की वजह से वेद, अब वेद क्या है और वो प्रमाण क्या, फिर वही विषय आता। पहले मैंने प्रमाण बताने का यत्न किया, यानी हमारे पास में जो प्रमाण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के प्रमाण कैसे होते हैं? एक प्रकार के प्रमाण तो ऐसे होते हैं अन्योन्याश्रित होते हैं, और एक होते हैं स्वयं प्रमाण। अन्योन्याश्रित प्रमाण क्या होते हैं? जो जिनको दूसरे पर आधारित होते हैं, जो दूसरे पर आधारित होते हैं उनको अन्योन्याश्रित प्रमाण कहते हैं। और जो स्वतः होते हैं, जिन्हें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो उनको स्वतः प्रमाण कहते हैं। तो संसार के अंदर दुनिया के लोगों केवल वेद स्वतः प्रमाण है, कुरान स्वतः प्रमाण नहीं है, बाइबल स्वतः प्रमाण नहीं है, भगवत गीता स्वतः प्रमाण नहीं है, रामायण स्वतः प्रमाण नहीं है, महाभारत स्वतः प्रमाण नहीं है, गुरु ग्रंथ स्वतः प्रमाण नहीं है। जितने भी जैनियों के, बौद्धों के, किसी के भी जो ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जिन्हें आप मानते हो, वो स्वतः प्रमाण नहीं है। स्वतः प्रमाण केवल क्या है? वेद है। और क्यों है? मैंने ये वीडियो बना कर डाली हुई है। केवल वेद ईश्वरी ज्ञान क्यों, आप वहां देख सकते हैं, या फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप टिप्पणी कर सकते हैं। तो जो स्वतः प्रमाण वेद है, मैं अन्योन्याश्रित प्रमाण की बात मैंने नहीं की है। और प्रमाण भी वेद के दिए हैं, और वेद के भी वो प्रमाण दिए हैं क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज केवल यजुर्वेद और ऋग्वेद का ही भाष्य कर पाए थे, ऋग्वेद का भी पूरा नहीं कर पाए थे। वैसे वो एक जगह लिखते हैं कि मैं ऋग्वेद का भाष्य करने के बाद मैं यजुर्वेद का भाष्य करता हूं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। 7 मंडल तक महर्षि दयानंद के भाष्य उपलब्ध हैं, और उसके बाद में महर्षि दयानंद के भाष्य 3 मंडलों के नहीं हैं। और जो अथर्ववेद हैं और सामवेद हैं वो महर्षि दयानंद के भाष्य नहीं है। हमने इसलिए यत्न किया है, और हमने किसी दूसरे विद्वान के भाष्य के हमने भाष्य नहीं लिए, क्योंकि अनेकों जगह मैंने ये देखा है कि वो विद्वान सिद्धांत के बाहर भी चले गए। और जिस बात को लेकर के मैंने शारदेय के यशस्वी अध्यक्ष जो हमारे आर्यवेश जी हैं, स्वामी जी, मैंने उनसे भी ये बात की है, स्वामी अग्निवेश जी से भी बात की थी, और जो दर्शनों के महा पंडित हैं हमारे सत्यजीत आर्य जी रोजड़ में, मैं उनके पास भी रोजड़ में गया था, और उनको मैंने ये बताई थी कि वेदों के अंदर कितने ही सिद्धांत दोष की भाषा में न्यूनता है, तो उनको सुधार होने की आवश्यकता है। ये मैं सतपति जी से भी मिला था, उनके भी सामने में ये प्रस्तुति की थी। खैर, हमारे एजेंडा में है, हम ये सब सुधार करेंगे, हम दोबारा भाषा बनवाएंगे, ये तो खैर विषय होगा। लेकिन मैंने जो प्रमाण दिए हैं वो क्या प्रमाण दिए हैं? एक ऋग्वेद का दिया है और एक यजुर्वेद का दिया। मैंने वो प्रमाण नहीं दिए हैं ना, इसमें मेरे पास में प्रमाण है, उन विद्वानों के हैं, लेकिन वो प्रमाण माने जाते हैं जो वेद के अनुरूप होते हैं, तो वो प्रमाण होते हैं। जो वेद के अनुरूप नहीं होते हैं वो प्रमाण नहीं होते हैं। यानी वेद क्या? स्वतः प्रमाण है। वेद ने जो बात कह दी उसको कोई प्रमाण काट नहीं सकता, और किसी दूसरे प्रमाण को वेद की बात से सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें कोई अन्योन्य आश्रित प्रमाण दिया ही नहीं है, केवल वेद के मैंने प्रमाण दिए हैं। तो ये
अब जो मैंने वेद में प्रमाण दिए हैं मैं उनकी व्याख्या आपको करके बताता हूं, आप उन्हें सुन लीजिए वो क्या है। देखो समय थोड़ा लगेगा, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। मैंने जो ये प्रमाण लिए हैं ये सारदर्शी कार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित जो वेद है कुछ तो उसके प्रमाण लिए हैं, और कुछ महर्षि जो एक दयानंद संस्थान है उन्होंने भाष्य छापे। आप देखेंगे जो दयानंद संस्थान के भाष्य हैं वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, और जो सारदर्शिक सभा के द्वारा छापे गए हैं उन्होंने 9 जिल्दों में 9-10 जिल्द बनाई है और उन जिल्दों में छापा है, अलग अलग भाग बनाए। किताब छोटी है और जिल्द ज़्यादा है। जो संस्थान वालों ने छापा है उनकी किताब आकृति में ज़्यादा लंबी चौड़ी है और उनकी जिल्द कम है। अब हमने जो प्रमाण लिए हैं जो पहले हम उसमें बताएंगे कि कौन सा कहाँ से लिए गया। मंडल यानी मंडल से तो मतलब है वो भाग विभक्त हैं, 10 मंडल हैं, और एक मंडल से मतलब ये भी है कि यह भाग जो उसकी जिल्द है, आपको समझने सुगमता रहे। हम क्या बता रहे हैं, अब एक तो मंडल उस हिसाब से विभागीकरण है। आप जो इसमें प्रमाण देखेंगे मैं क्या देखूंगा, मैं बताऊंगा मंडल, और मैं बताऊंगा उसके अंदर ये मंडल के अंदर ये सूक्त, और सूक्त के अंदर फिर बताऊंगा कि मैं ये मंत्र संख्या। जब ये बताऊंगा और फिर मैं ये बताऊंगा कि ये जिल्द कितनी है, और फिर मैं उसका पृष्ठ भी बता दूंगा आपको। वैसे तो आप इतने से कोई भी किसी के भी भाषा आपके पास में हो तो आप जब मैं ये बता दूंगा कि ये मंडल है, ये सूक्त है, ये मंत्र संख्या, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन और भी सुगमता आपके लिए हो, आपके पास में यदि ये भाष्य है, सारदर्शिक सभा के भाष्य हैं, तो मैं उसका पृष्ठ भी आपको बताऊंगा। अब आप उस पृष्ठ पर जाकर के देख सकते हैं। तो यदि संभव हो तो जल्दी से जल्दी आप पेन की या कॉपी की व्यवस्था कर लीजिए जिससे आप लिख सकें। तो एक तो तरीका है ये, अब आप उसे लिख लीजिए। एक तरीका ये है जो मैं वीडियो बोल रहा हूँ, आप जब आप इस वीडियो को चलाएं तो जो प्रमाण आप देखना चाहें वहाँ अपनी वीडियो को बंद कर लें, और जहाँ जब आपका प्रमाण लिख लें फिर अपना वीडियो चला लें, फिर दूसरा प्रमाण लिख लें, फिर तीसरा लिख लें। इतनी जल्दी तो मैं, इतनी देर तो मेरे मजबूरी है कि मैं नहीं रुक पाऊंगा, तुम लिखते रहो, मैं लिखवाता रहूँ। वहाँ मैं बता रहा हूँ जो जैसे अब आपको व्यवस्था हो, सुगमता हो, आपके पास में है वो लिख लीजिए। अब मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं वेद के प्रमाण दे रहा हूँ जिन्हें, फिर सुनिए, जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सारदर्शिक सभा का अध्यक्ष नहीं कर सकता, कोई दुनिया में बैठा हुआ विद्वान नहीं कर सकता। अब कल मेरी बात हो रही थी, एक सज्जन से मेरे पास में फोन आ रहा था कि आप इस शास्त्रार्थ पे बात मत करिए। मन की क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत विद्वान हैं और जो इस विषय को ऐसे सिद्ध कर देंगे। मन की दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो सत्य को छुपा सके, और जब तक तो छुपा ही नहीं सकता जब तक मैं बैठा हूं। मैं ये भी बता रहा हूं, आप इसे मेरा घमंड समझ सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि ये सत्य है, सत्य मैंने जान लिया है। आपने वेदों में जब पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है, एक ऋषि आता है, किसका ऋषि कौन है। अब ऋषि का मतलब क्या होता है, ऋषि का मतलब ये होता है कि इस मंत्र का अर्थ किसको विदित हुआ। तो मुझे ये भरोसा है कि इस सिद्धांत का मैं ऋषि हूं और इस सिद्धांत को मैंने आर पार कर लिया है। अब वो कितनी तपस्या मैंने की है वो मैं ये जानता हूँ, उसे आप नहीं जान सकते। आप तो केवल मुंडेली देख रहे हैं, आपके पैरों के छाले आपने नहीं देखे हैं। मैंने 2-2 महीने के लंबे मौन इस विषय के लिए किए हैं, और आज मैं इस विषय का ऋषि हूं, मुझे इतना भरोसा है। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो इस विषय को झूठा सिद्ध कर दे। जो मैं कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ कर सकता है, चाहे वो शंका समाधान करे या शास्त्रार्थ करे, या बिगर पैसा के करे या पैसा के करे। मैंने घोषणा कर चुका हूं 21 लाख रुपए के नाम है कोई भी शास्त्र, मैंने ये बात कह भी दी थी। तो मैं ये प्रमाण दे रहा हूं, मैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, दुनिया का व्यक्ति आकर के, विद्वान नहीं चैलेंज कर सकता। अब ये कहेंगे ये क्या चीज है, फिर एक नई ये बात आ गई हमें, वीडियो बढ़ती जा रही है, मेरी मजबूरी है। ये क्या है कि ये मेरा मानना नहीं है जो मैं कह रहा हूं भैया, ये वेद का मानना है। मैं वेद की व्याख्या कर रहा हूं, जितना भी मैं अब तक बोला हूं। यदि मैं वेद के विरुद्ध एक शब्द भी बोला हूं तो जो चाहे जो दंड दे देना। कोई भी दुनिया का विद्वान जितनी देर, अब लगभग मुझे 40 मिनट इस विषय पर बोलते हो चुके हैं,
और 40 मिनट में यदि मैंने एक भी सेकंड वेद के विरुद्ध चला गया हूं तो जो दंड चाहे वो दे देना। मुझ मेरा विश्वास है मैं एक भी सेकंड वेद के बाहर नहीं गया। और अब भी मेरा मानना नहीं है कि मैं कह रहा हूं ये महेंद्र सिंह आर्य कह रहा है, महेंद्र सिंह आर्य नहीं कह रहा है, ये वेद कह रहा है, ये महर्षि दयानंद कह रहा है, ये परमात्मा कह रहा है। और इसकी बात को कौन झुटा सकता है? और यदि किसी में इतनी दुसाहस है, यदि जानना चाहता तो आ जाए, खुले रास्ते खुले हुए हैं, हम हर वक्त तैयार हैं। ऐसा कोई नियम नहीं बना 30 तारीख में हमने शास्त्रार्थ किया और हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब भी दर्जे खुले हुए हैं। यदि शास्त्रार्थ करने वालों को लगता है कि हम तो ये बात नहीं कह पाए थे, हम तो ऐसे कर लेते, तो फिर आ जाइए, वो आ जाए। या कोई एक भाई वो मैं नहीं था वहां, जैसे छाती पीटते हैं ना बहुत, अफवाह अल्लाह वादिन में नहीं हुआ, वादिन में ना हुआ, वादिन में ना हुआ। तो अब कहीं गए थोड़ी हैं, वो जो वादिन नहीं हुए वो अब है, फिर आकर के कर लें। तो ये सत्य सिद्धांत है और परमात्मा की वाणी है। ये मेरा विचार नहीं है। जो महर्षि दयानंद मानते हैं मैं वो मान रहा हूं, जो वेद मान रहा है मैं वो मान रहा हूं, जो परमात्मा मान रहा है मैं वो मान रहा हूं। अब परमात्मा और वेद क्या मान रहा है उसको मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। मैंने 101 उदाहरण दिए हैं, यानी प्रमाण दिए, उदाहरण दिए, प्रमाण दिए। मैंने अपने दौर से नहीं दिए। और एक प्रमाण जिसको हथियार बना रहा था विपक्षी वो दिया है, जो कि मेरे पक्ष में नहीं, जो कि इसके पक्ष में है कि मृत्यु परमात्मा भी तय करता है। और नहीं, आयु, मृत्यु नहीं, आयु परमात्मा तो ऐसा तय करता है, प्रवाह से तय करता है। जिसका जन्म हुआ जरूर मरेगा, ये परमात्मा तय करता है, ये प्रवाह से मृत्यु तय है। लेकिन जो दूसरी है घड़ी घंटा के हिसाब से है, ये जीव तय करता है। उसने तो 400 साल तक के लिए, 100 साल के लिए दे दिया है। जैसे तुम कर्म करोगे वैसी तुम्हें आयु मिल जाएगी। या एक और भी व्यक्ति में प्रसंगवश बात आ जाती है, एक व्यक्ति बहुत आपत्ति करते हैं, और ये महर्षि दयानंद ने लिख दी 48 साल तक ब्रह्मचारी रहे, और 48 साल में 50 साल में तो जो 60 साल में तो बुढ़े ही हो जाते हैं। अरे 60 साल में महर्षि दयानंद को पढ़ करके देखो, वो कहते हैं जो 25 साल तक ब्रह्मचारी रहेंगे तो वो उनकी उम्र लगभग 70-80-100 साल तक हो जाएगी, और जो 48 साल ब्रह्मचारी रहेंगे उनकी उम्र 400 साल हो जाएगी। तो उनकी 400 साल कितनी उम्र बढ़ जाएगी? 25 साल के और ब्रह्मचारी बढ़ाने से उनकी उम्र बढ़ गई 300 साल। तो बिना महर्षि दयानंद को पढ़े हुए अपनी जो बुद्धि को लगा देते हैं। खैर, अब मैं प्रमाण देता हूं। जो प्रमाण जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैंने जो प्रमाण दिया है, कोई जो समझते हैं कि महर्षि दयानंद अकाल शब्द कहीं नहीं दिया, या पे भी वितंडा करने लगते हैं। जैसे पहले शास्त्रार्थ हुआ था, मैं उस पर चर्चा नहीं जा रहा हूं। इसी शब्द पे जो बम्बाड़ में शास्त्रार्थ हुआ था, इसी में महेंद्र पाल पंडित जी कह रहे थे कि अकाल शब्द महर्षि दयानंद की डिक्शनरी में नहीं है। अब मैं दिखा रहा हूं महर्षि दयानंद की डिक्शनरी में, वेद के अंदर है वो शब्द, और सबसे पहले मैंने वही प्रमाण लिया है। ये ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त है 51, और मंत्र संख्या है 6, और पृष्ठ है 452, और जो जिल्द है वो पहली जिल्द है और सार्वदेशिक सभा की है। देखो मैं अकाल शब्द सिद्ध कर रहा हूं। इसी शब्द के ऊपर बम्बावड़ का शास्त्रार्थ एक व्यक्ति ने बिगाड़ दिया था, और क्या कह करके वाक्छल किया था उसने। वाक्छल का दोष था उस शास्त्रार्थ में, जो कमी आती है वो वाक्छल अपना करके इसको बिगाड़ दिया था। अब मैं उसी शब्द को दे रहा हूं जिसके वजह से पूरा शास्त्रार्थ नहीं होने दिया था। ये कह दिया था कि महर्षि दयानंद की डिक्शनरी में अकाल शब्द नहीं है। मैं महर्षि दयानंद की डिक्शनरी में, वेद में, उसी के भाष्य में, भाष्य भी महर्षि दयानंद का, डिक्शनरी भी महर्षि दयानंद की, और वेद भी महर्षि दयानंद का, परमात्मा का है, उसके अंदर मैं अकाल शब्द का प्रमाण दे रहा हूं। सुनिए, ऋग्वेद मंडल 1, सूक्त 51, मंत्र संख्या 6 और पृष्ठ 452, महर्षि भाष्य करते हुए क्या लिखते हैं कि जो विद्वान औषधियों का सेवन करते हैं वे पूरी आयु पाते हैं, और अकाल मृत्यु और अनायास मृत्यु ना पावे। ये पहला प्रमाण दिया है मैंने। वो भी देखो, कुरान का विद्वान होना अलग बात है, पुराण का विद्वान होना वाला अलग बात है, वेद का विद्वान होना अलग बात है। वो किसी एक व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। अब आप जैसे जाओगे, आपकी डांट चीसने लगे
और आप हृदय के रोगी के पास में जाकर कहें जी मेरी डांट चीस रही है, मेरे इसका इलाज करवा दो, तो क्या हृदय का डॉक्टर आपकी डांट का इलाज कर पाएगा? और आपके हृदय में तकलीफ हो रही हो और आप जाओ कान के डॉक्टर के पास, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे दो रहा गलत आगे वहां जाओ, तो वो कुरान का विद्वान है, ये बात ठीक है पंडित जी। पंडित जी कुरान के विद्वान हैं, यहां में दो मत नहीं है, लेकिन वो वेद के विद्वान नहीं है। और यदि वेद के विद्वान है तो मेरी चुनौती को स्वीकार कर लें, मैंने अकाल शब्द दे दिया, अब चाहे तो शास्त्रार्थ कर लें और 21 लाख रुपया के नाम भी है। तो ये सुन लीजिए। अब जो दूसरा प्रमाण है वो सुन लीजिए। जो प्रातः काल की बेला में जैसे कामनी स्त्री, यहां वेद क्या कह रहा है? प्रातः काल की बेला में समय उठना चाहिए, जो नहीं उठते हैं उनकी आयु कैसे घट जाती है। ये ऋग्वेद का मंडल 1 है, सूक्त 92 है, मंत्र संख्या 11 है और पृष्ठ है 464। यहां पर क्या कह रहा है? जो प्रातः काल की बेला में जैसे कामनी स्त्री, व्यभिचारी, लंपट, दुराचारी, कुमार्गी पुरुष की उम्र का नाश करती है, ऐसे ही जल्दी ना उठने वाले व्यक्तियों की उम्र का नाश होता है, ये वेद कह रहा है। और तीसरा प्रमाण सुनिए। मधुर गुण युक्त पीने योग द्रव्यों को पी करके उम्र को प्रियतन से बढ़ाओ। वेद कह रहा, कहां कह रहा? ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 34 मंत्र संख्या 11 और पृष्ठ 193। अब हम चौथा प्रमाण लेते हैं वेद का। अवस्था को बढ़ाने के लिए सब प्राणियों को शुभ गुण युक्त सदा किया करें। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 36 मंत्र संख्या 14 पृष्ठ 260 और जिल्द पहली प्रथम भाग और भाष्य सार्वदेशिक सभा। अब हम 5 उदाहरण देते हैं, उदाहरण नहीं प्रमाण देते हैं। जितेंद्रियपन आदि गुणों को ग्रहण कर और करा के पूर्ण आयु का भोग करना चाहिए। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 53 मंत्र संख्या 11 प्रथम भाग जिल्द पहली और पृष्ठ संख्या 297। अब हम छठा प्रमाण देते हैं। युक्ति पूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ यथायोग पदार्थों का धारण करते हैं। क्या कही? जो युक्ति पूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ यथायोग पदार्थों का धारण करते हैं, वे बहुत काल पर्यंत जीते हैं, सदा सुखी रहते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 66 मंत्र संख्या 2 और जो जिल्द है वो पहली है और पृष्ठ है 354। अब हम अगला उदाहरण देते हैं, 7वां प्रमाण देते हैं। अध्यापक शिष्यों को पढ़ावें। जैसे आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ब्रह्मचर्य से रोग रहित बलवान होकर दीर्घजीवी हो, वैसे काम भी करो, वैसे औरों को भी करें और आप भी करें। ये क्या कह रहा? और यदि आप अध्यापक शिष्य को पढ़ावे बतावे तू यदि ब्रह्मचर्य रहेगा तो निरोग रहेगा और तेरी उम्र बढ़ जाएगी। कहां कही गई है? ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 165 मंत्र संख्या 11 जिल्द पहली पृष्ठ 853। अब हम 8वां प्रमाण देते हैं। अन्न और व्यंजन के आयुर्वेद की रीति से सदा बनाकर भोजन करना चाहिए। देखो घर में गृहिणी को पता होनी चाहिए कि क्या क्या कैसे भोजन बनाना। महर्षि ध्यान ने कही है, अब स्त्री चरक संहिता या सुश्रुत पढ़ी हो, यदि उन आयुर्वेद को पढ़ी हुई होगी तो वो पदार्थ बनाएगी जिससे घर की रोगी नहीं होंगे। नहीं तो यदि विरोधी भोजन खाओगे, दूध भी पियोगे और खीर भी खाओ, वो भी दही भी खाओगे, बीमार होगे। संतरा भी खाओगे और दूध भी पियोगे, बीमार होगे। खरबूजा भी खाओगे और दूध भी पियोगे तो उम्र घटेगी। अब सुनिए, अन्न और व्यंजन को आयुर्वेद की रीति से सदा बना करके भोजन करना चाहिए, जो रोग को नष्ट करने से
आयुर्दा बढ़ाने से रक्षा करने वाला है, आयु बढ़ाएगा। अब ये कहां पर लिया? ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 187, मंत्र संख्या 2, जिल्द पहली और पृष्ठ संख्या है 935। हमने आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, बहुत पृष्ठ संख्या भी दी है, आप तत्काल देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। नंबर 9 जो प्रमाण है वेद का, ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होते हैं, वैसे ही सब विद्या युक्त मनुष्यों को होना चाहिए। क्या बताई? ब्रह्मचर्य से। यूं नहीं गई थी परमात्मा ने, ब्रह्मचर्य कौन रह रहा? मैं, आप ही तो रह रहे हो। आप चाहो तो ब्रह्मचर्य रहो या तो ना रहो। तो वेद कह रहा ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होते हैं। और ये कहां से लिया गया? ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 1 मंत्र संख्या 12। और अब जिल्द बदल गई है, जो सार्वदेशिक सभा की जिल्द है वो जिल्द नंबर 2 हो गई है, द्वितीय भाग है और पृष्ठ संख्या है 7। अब हम 10वां प्रमाण देते हैं। मनुष्य संबंधी पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, किंतु परिश्रम से आयु की हानि को नहीं प्राप्त होते हैं। देखो, मनुष्य संबंधी पूर्ण आयु को, संबंधी से मतलब तुम्हारे सब यार रिश्तेदार, नाती गोती सब, यदि नियमित, देखो अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो अभी आपका शरीर बेकार होगा, उम्र घटेगी। कैसे? कि यदि अन्न पचेगा नहीं, आपने घी खाया, दूध खाए और लौट गए, चर्बी बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, फिर बीपी भी होगा, अनेकों बीमारी होगी। और यदि आप जब सोने के टाइम पे सो नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सारी रात जागरण कर रहे हो, तो उम्र घट रही है। तो यदि आप बिना योजनाबद्ध तरीके से जीवन जी रहे हो, जब ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या कम मेहनत कर रहे हो, तो उम्र घटेगी। ना तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ना आप ज़्यादा कम मेहनत करेंगे। सोने के टाइम पे सोएंगे, खाने के टाइम पे खाएंगे और नहाने के टाइम पर नहाएंगे। जब ये आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाएगी तो आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये कहाँ से हमने लिया है? ये ऋग्वेद है, मंडल 2 है, सूक्त 2 है, मंत्र संख्या 2 है और जिल्द जो है वो भी जिल्द भी दूसरी है और पृष्ठ संख्या है 10। अब हम 11वां प्रमाण लेते हैं। उत्तम अन्न का भोजन कर संतान उत्पत्ति करते हैं। देखो वेद क्या कह रहा, जब आप गर्भाधान करते हो, जिस दिन आप बच्चा पैदा करने जाते हो, देखो वो बात जाकर के कितनी बात इसमें लिखी गई है। जब उत्तम अन्न का भोजन करके संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके संतान विद्वानों के प्रिय और दीर्घ आयु वाले होते हैं। यानी जब गर्भ के अंदर बच्चा है और जब पहले गर्भ के अंदर पिता के अंदर आत्मा थी, तो उसको अच्छे भोजन करने चाहिए। यदि वो शराब आदि मांस आदि खाता तो उसकी उम्र कम घटेगी, कम हो जाएगी बच्चे की। और यदि उसकी आयु कम है, छोटी उम्र में वो बच्चा पैदा करेगा, तो उसकी उम्र घट जाएगी बच्चे की। और यदि उसकी जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आ गया है अब, और माँ के लिए भोजन की व्यवस्था सही नहीं है, उसको अच्छे भोजन नहीं मिल रहे हैं, अनेकों प्रकार के अन्न नहीं मिल रहे हैं, मौसम के फल नहीं मिल रहे हैं, उसको मेवा नहीं मिल रही है, तो बच्चे को, होने वाले बच्चे की उम्र कम होएगी, बुद्धि भी कम होएगी। ये वेद कह रहा है। ये देखो, इन बातों का कितना लाभ है, आपको पता लगेगा कि मेरी संतान योग कैसे हो सकती है, लंबी उम्र वाली कैसे होगी। ये वेद कह रहा है। और ये कहाँ कही है, मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। और फिर मैं वेद के बारे में कह चुका हूं, वेद को कोई झूठा नहीं कर सकता दुनिया में। और यदि काई की हिम्मत है, 21 लाख रुपए के नाम है, उसके मैं प्रमाण दे रहा हूं। यो ऋग्वेद है, मंडल है 2 और सूक्त है 3, मंत्र संख्या है 9 और ये जिल्द संख्या है दूसरी और पृष्ठ संख्या है 20, जिसमें ये बात कही गई है। अब जो 12वां प्रमाण लेते हैं, जो लोग सुंदर संयम वाले हैं वे बहुत काल जीवें, जो ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखो, जो संयम वाले हैं और जो ब्रह्मचर्य हैं, वेद कह रहा, परमात्मा कह रहा, मैंने तेरा शरीर बनाया, यदि तू ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो बहुत काल तक जीवेगा। और ये कहां पर कही है? ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 24 मंत्र संख्या 15 द्वितीय भाग और पृष्ठ है 100
21। अब हम 13वां उदाहरण देते हैं। 13वां प्रमाण वेद का क्या देते हैं? जो मनुष्य अति विषय आसक्ति को छोड़ देते हैं, जो मनुष्य अति विषय शक्ति को छोड़ देते हैं, वे 100 वर्ष से न्यून आयु को नहीं भोगते। देखो प्रमाण, देखो वेद क्या कह रहा। जो विषयों को छोड़ देते हैं, जो दुराचारी नहीं है, व्यभिचारी हैं, संयमी हैं, वो 100 वर्ष से पहले नहीं मर सकते। लेकिन एक और ध्यान रहे, दूसरा मार सकता है, या का ठेका नहीं है। यदि दूसरे ने नहीं मारे, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी ने गोली नहीं मारी, तो 100 वर्ष जी सकते हो। यदि किसी ने गोली मार दी तो फिर उसका ठेका नहीं है। एक कारण कम किया है तुमने ब्रह्मचर्य रह करके, लेकिन सुरक्षा का दूसरा कारण बाकी है, उसके लिए आपको सुरक्षित होना है। तो ये कहां पर कहा गया है? ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 27 मंत्र संख्या 10 द्वितीय भाग और प्रश्न संख्या है 131। अब हम 14वां प्रमाण देते हैं। सेवन जो युक्ति के साथ किया जाता है, सेवन जो युक्ति के साथ किया जाता है, पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है। क्या कह रहा है वेद? कह रहा, कहां कह रहा है? ऋग्वेद मंडल 2 और सूक्त 32 मंत्र संख्या 1 जिल्द 2 और प्रश्न संख्या 153। अब एक और उदाहरण दे करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं 15 प्रमाण मैंने दे दिए हैं। ये वो प्रमाण हैं जो एक ही प्रमाण पर्याप्त है, और मेरे पास में कितने हैं? 100 प्रमाण तो यहां हैं, मैं हजारों दे सकता हूं, लेकिन अब समय मुझे इजाजत नहीं देता। मेरा समय, वीडियो बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो एक ही प्रमाण दे के मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। उन्माद आदि दोषों को अलग कर 60 वर्ष आयु को सिद्ध करो। देखो सुनिए, यदि आप जो पागलपन है, रोगी हैं, वो भी एक बीमारी होती है, उन्हें दूर कर सकते हैं, तो 100 वर्ष की आयु आप जी सकते हैं। ये बात कहां कही गई है? ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 33 मंत्र संख्या 2 और द्वितीय जिल्द और प्रश्न संख्या 157। तो साथियों, मेरे पास में मैं 15 उदाहरण दे पाया हूं, वह एक भी प्रमाण अपने में पर्याप्त है। और मैंने ये भी बताने का यत्न किया है कि प्रमाण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसलिए उसमें मेरा ज़्यादा समय चला गया था। अब हम वहीं आते हैं। हे दुनिया के लोगों, यदि तुम सुख शांति चाहते हो, अमन चाहते हो, तो वेद की शरण में आइए। और वेद का वकील कौन है? आर्य समाज है। आर्य समाज से अलग वेद के बारे में कोई जानता नहीं है। और जो वेद है, वेद ही परमात्मा के बारे में जानता है, और कोई दुनिया परमात्मा के बारे में नहीं जानती है। परमात्मा के बारे में वेद जानता है, और वेद के बारे में आर्य समाज जानता है, उससे अलग कोई नहीं जानता है। यदि आप उन्नति चाहते हैं विश्व के अंदर, जो हमारा उद्देश्य है इस संसार को सुखी करने के लिए, शांति में लाने के लिए, हम इन विषय को, इस वेद को हम विश्व में स्थापित करना चाहते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हम ये पूरा शास्त्रार्थ करवा करके, ये वेद किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया, ये परमात्मा ने संसार के लिए लिखा गया। और इसकी किसी भी बात को कोई पुरानी नहीं काट सकता, कोई पुरानी नहीं काट सकता, कोई ईसाई नहीं काट सकता। यदि काट सकता है तो हमारा शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज है। और जब यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई भी बात, तुम किसी भी तरह वेद को नहीं काट सकते, वो सत्य तुम मान क्यों नहीं लेते? अरे तुम वेद को नहीं मानते हो, वेद की तो मानते हो, लेकिन जहां वेद की नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, वो दुखों का कारण है। यदि तुम वेद को भी मानो और वेद की भी मानो तो सब सुखी हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं सभी बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहूँगा, अब हमारी इस वैचारिक क्रांति में वो सहयोग दें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए उपयोग की चीज़ है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हम सूर्य जैसा प्रकाश वेद का इस संसार के अंदर कर दें। संसार के भद्र पुरुषों, एक हो जाओ। वो व्यक्ति जो दुर्जन हैं वो सक्रिय हैं, और जो सज्जन व्यक्ति है वो निष्क्रिय हैं। वो दुर्जन व्यक्तियों से भी व्यर्थ के और बेकारी व्यक्ति हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।